नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं घुमक्कड़ इंडियंस। और इस टाइम ना हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं इंडिया के लास्ट गांव में। इंडिया का लास्ट गांव ये त्यागसी है। और इस गांव में आके मुझे काफ़ी सारी बातें पता लगी इस गांव के बारे में और इंडिया के लास्ट गांव के बारे में कि यहाँ के लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या दिक्कतें उनके साथ में हैं। यहाँ पे हमारे पीछे हमारा होटल है, मतलब ये एक होम स्टे है जहाँ पे हम कल रात को रुके थे। और गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हमारी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, तो हमने एक्चुअली बात कर चुकी है। तो मैंने अभी कैमरा उठाया, मैंने कहा कि ये बातें ना आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जो इन लोगों के मन में चल रहा है, जो सवाल चल रहे हैं, जिनके ये जवाब ढूंढ रहे हैं या जो परेशानियाँ ये लोग झेल रहे हैं, उनकी वो चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए। उसका हल मिले ना मिले वो एक बात है, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हालात ज़िंदगी कुछ इस तरीके से। तो मैं बारी बारी सबसे आपकी बात करवाता हूँ। और देखिए बेटा, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इब्राहिम है। तो मैं ये एजुकेशन जो पाकिस्तान में हुई है, मेरी पैदाइश इसी गांव में हुआ है, तक्सी गांव में। तो मेरे वालिद साहब भी यहीं पे थे, वालिदा साहिबा भी आए, सब कुछ मेरी फैमिली सारे यहाँ पे। तो 1971 की जो वार हुई है, जिसमें बांग्लादेश को भी आज़ादी मिली और हमारी साथ साथ में हमारे इस इलाके को भी आज़ादी मिली, हम हिंदुस्तान भारत में शामिल हुए। सबसे बड़ी खुशी थी मुझे ये है। वाक़या कुछ लोग उस ज़माने में कहा करते थे कि हिंदुस्तान की सिपाही फ़ौज आएगी, हिंदुस्तान वाले आएंगे, वो हिंदू है, गैर मुस्लिम है। ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों का देखा, मुशाहिदा, एक्सपेरिमेंट से आपको बता रहा हूँ। तो कुछ वरगलाने वाले, भटकाने वाले लोग होते थे, वो कहते थे इंडियन आएंगे, आप लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, आप लोगों की माँ बहनों की बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमारे कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे इस गांव में जो 1947 से पहले, जबकि दोनों देश एक ही थे देश, तो लद्दाख गया हुआ था, कश्मीर तक भी गया हुआ था, डोगरा भी गया हुआ था। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे जिनका उम्र, जब पहली बार इंडियन आर्मी यहाँ पहुँचे तो उनकी उम्र उस वक़्त 80-85 साल की उम्र में थी। तो वो बताते थे ये सब हमें भटका रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भागेंगे नहीं, हम अपने गांव में बैठेंगे आराम से, हम अपनी घर बार नहीं छोड़ेंगे, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इंडिया का हमें पता है, ये इनका नाम ही भारत है। भारत का मानी ये है कि बहुत बड़ा देश, खुशहाल देश। तो इस देश को छोड़कर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे करके हमारे तुर्तुक टैक्सी वाले डटे रहे। कोई भी यहाँ से गए, जो वहाँ सर्विस करने गए थे, नौकरी करने गए थे, या कुछ स्टूडेंट्स थे जो पढ़ रहे थे, वो तो खैर अचानकली जब लड़ाई हुई एक दूसरे को, वो अचानकली फंस गए वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से हम इंडियन डेमोक्रेसी, जमहूरियत में शामिल हुए। और सबसे खुशकिस्मती ये है कि जमहूरियत में आने, इस देश में आने के बाद हमें वोट डालने का बराबर हकूक़ मिल रहा है। हम वोट डालते आए हैं ताहाल, असेंबलियों की, पार्लियामेंट के, बाकी जो इलेक्शन हुए वो सारे भी डालते आए, वो आज़ादी हमें मिली है। लेकिन हमारे पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जिसको बल्तिस्तान कहते हैं, गिलगित कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोगों को अभी तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अपना एक नुमाइंदा चुन के भेजने का उनको हक नहीं मिला है, अब तक हाल नहीं मिला है। पूरे भारत ने पार्टीशन 1949 में देखा था, इस गांव ने पार्टीशन 1971 में दोबारा देखा है। 2 बार पार्टीशन इस गांव ने देखा है। तो मैं 1971 में जो वॉर हुआ था उसका मतलब वजह क्या थी, क्यों हुआ था वो वॉर? ये वार कांग्रेसी हुकूमत थी, इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये जनरल खान, याह्या खान, अयूब खान के बाद याह्या खान आया शायद। उन दिनों का असल में मेन मकसद ये था, ये जम्मू कश्मीर के कुछ पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, उसको हासिल करने का था। लेकिन और साथ में बांग्लादेश में कुछ ऐसे वाक़या हुए थे कि उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे, था दोनों एक ही पाकिस्तान। लेकिन भुट्टो साहब को जब इक़्तिदार में आए, हुकूमत मिली, लेकिन वो इलेक्शन से हार रहे थे और बांग्लादेश के शेख मुजीब साहब जीत रहे थे, मुजीबुर रहमान, ठीक है ना जी। तो वहाँ के पब्लिक बगावत हो गए। पब्लिक ने बोला अब इस पाकिस्तान में रहने की वजूद हमको आज़ाद देंगे। तो इसी बिना पर इंदिरा गांधी साहिबा ने इनको मदद दी थी, फौज दे दी
और 1 लाख फौज की वहाँ सरेंडर करवाया, बांग्लादेश को आज़ाद कराया, और साथ साथ में हमारा ये इलाका भी आज़ाद हो गया जी। तो पहल 1917 वॉर की पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी आज़ाद करा रही थी बांग्लादेश को, इसलिए यहाँ से शायद वो लोग हो घुसे। सकता है, मुझे खास इसका। तो पहले क्योंकि इंडियन आर्मी इधर आई थी कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया में घुसी थी? मतलब जो वो पुल है बीच में, हाँ। उसमें पहले इंडियन पाकिस्तान आर्मी घुसी थी कि इंडियन आर्मी पहले आई थी? इंडियन आर्मी पहले इंडियन आर्मी पहले एडवांस अटैक किया ना, यहाँ एडवांस से, अटैक हाँ, किया, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये लोग करने वाले हैं कुछ। करने वाले, तो एडवांस करते करते यहाँ तक, ये लास्ट थंग तक पहुँचे। तो जब वो वॉर हुआ था 1971 का, तो आप काफी यंग थे कि बच्चे बिल्कुल थे? मैं जवान था, 18-19 साल का जवान था। तो आपको सारी चीजें आपके अभी भी होंगी आपके दिमाग में कि कैसी हुआ? मैं आर्मी के साथ रहा हूँ, कर्नल जिनचंद साहब के साथ, मेजर इसके सिंह साहब के साथ, मेजर थापा साहब के साथ, कर्नल उदय सिंह साहब उस जमाने में प्रतापपुर में सब सेक्टर वेस्ट था वो, कर्नल उदय सिंह साहब, इवन अपना जनरल मल्होत्रा साहब पहली बार LOC लाइन खींचने के लिए तशरीफ लाए यहाँ तक, उन ऊपर पहाड़ों पे पोस्टों तक वो तशरीफ ले गए, उसको मैंने अपनी घोड़े पे चढ़ा के ले गई उसको। तो कुछ हमें ना 1971 का जो उस टाइम इस गांव में माहौल था, जो आप लोगों के जहन में चल रहा था कि अब वॉर हो गया है, अब कुछ ऐसा होगा या वैसा होगा, तो उस टाइम आपके जो जहन में चल रहा था वो कुछ बताइए हमें। जहन में क्या ना, हम हमारी बुजुर्गों ने पहले हमें नसीहत कर रखा था कि हम भारत में जा रहे हैं, आज़ादी हो रहा है, खुशी है, कुछ नहीं चल रहा था, हमें भारत में आने का खुशी चल रहा था बस। तो ऐसा कोई उस टाइम डर का माहौल नहीं था? डर का माहौल कि बिल्कुल कोई नहीं था। दूसरा हमारे कंट्री? बुजुर्गों ने समझाया ना, नहीं तो हमें ऐसे बेकावे की बातें तो आ गई, लेकिन हमारी बुजुर्गों को पता था 1947 से पहले का जो ले देखा था, कश्मीर देखा था, जम्मू देखा था जिन्होंने, उन्होंने हमें समझा लिया, हम पूरी जवानों को, ठीक है ना, जो नए जनरेशन नए जवान जिनको पता नहीं है, उनको समझा दिया नहीं, हमें गाँव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हिंदुस्तान में रहना चाहिए, ये इसका नाम ही भारत है, ठीक है ना। भारत मीन्स बहुत बड़ा देश, महान देश। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं कि आर्मी आ गई, पार्टीशन हो गया, आर्मी ने ऑक्यूपाई पाक को कुछ 4 गांव अपने में शामिल कर लिए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? उसके बाद ज़िंदगी में देखिए बेटा, 1-2 साल 71-2 तक तो मैं अपनी आर्मी की खिदमत उनके साथ साथ चलता रहा। कभी अपनी पीठ पे मैंने आर्मी को भी, हमने इंडियन आर्मी को हमारी गाँव से ऐसी मदद की है, लेकिन हमें अवार्ड कहा अवार्ड नहीं मिला। सबसे बदनसीबी मैं ये सोचता हूँ, ऊपर पोस्टों पे जो कि 18,000 पे, 17,000 पे, 15,000 पे मोर्चे बने हैं, बैंकर्स बने हैं, इधर से 7-8 घंटे चढ़ाई है लगातार। उस ज़माने में न घोड़ा न गाड़ी न गधा, कुछ भी नहीं थे, खाली कुछ लोग थे जवान। हमने अपनी पीठ पे 30-30, 20-20 kg के रेता यहाँ से ऊपर पहुँचाया, सीमेंट की बोरी ऊपर पहुँचाया, पानी की 2-2 जरकिन पीठ पे उठा के ऊपर पहुँचाया, राशन हमने 40 kg उठा के ऊपर पहुँचाया जवानों को। इस तरह के हमने बहुत हेल्प किया था, बहुत ही हद से ज़्यादा। यहाँ तक हमारी माँ बहनों ने ऊपर पानी पहुँचाया, माँ बहनों ने ऊपर पोस्टों पे जवानों के लिए, लेकिन हमें अवार्ड अभी तक किसी का रिकमेंड उसके लिए गया नहीं। पता नहीं ये क्या बात है, इसका थोड़ा दुख है मुझे। इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है, पूरा 100% भरोसा है, कभी धोखा नहीं 100%, देगी। कभी इनसे धोखा हमको नहीं आएगा, बस ना आया है ना आएंगे, ये हकीकत है। इंडियन आर्मी की बलबूते से हम यहाँ जी रहे हैं बस। सर। हर जगह से, हर देखिए, जगह हमसे पे, काम हर लेते जगह हैं, से। लेकिन आप यहाँ पैसा हमारे बराबर ट्रैक्टर देते हैं। चलते, गधे चलते हैं, 8-8,000 9-9,000 फीट पे चलते हैं। उधर हमारे गधे ले जाते हैं, 2-2 जरकिन तेल ले जाते हैं, केरोसिन ले जाते हैं, वो 40-40 किलो उस पर वेट ले जाते हैं। हम उनका मशहूर हुए इंडियन आर्मी का, इसलिए हमारे यहाँ इंडियन आर्मी के बलबूते से जी रहे हैं। अब देखो सर, हमारे यहाँ आप मैं बोलूँ तो अब यहाँ सिर्फ ये नेटवर्क की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अब आजकल के दौर में सर नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, हर घर घर में नेटवर्क की। मुझे लगता है अगली साल तक हम दोबारा आएंगे ना, तो यहाँ पे नेटवर्क होंगे। नहीं होंगे, मुश्किल है, मुश्किल है। देखिए ना, आप यूट्यूबर है ना, हाँ जी, हाँ जी। आप दोनों यूट्यूबर है। जब तक यहाँ पे पॉलिटिशियन ना आए, पॉलिटिशियन की तरफ से प्रेस ना जाए, जो नेटवर्क चलाने वाले, चाहे BSNL हो, चाहे जियो एयरटेल हो, जियो हो, ठीक है ना, हमारा MP साहब जब तक वहाँ जाके नहीं हिलाएंगे, मुश्किल है। ये MP साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें नेटवर्क होना चाहिए इस इलाके की। जब हमारी पार्टीशन हुआ, डिवाइडेड हुआ, हमारे कुछ फैमिली उधर कुछ इधर, लेकिन पहला MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख है, जिसने वहाँ क्वेश्चन राइज किया कि वहाँ पे कुछ लोग बिछड़े गए हैं, उनके लिए मिलने का मौका देना चाहिए करके। तो पहला रखी गई है उससे पार्लियामेंट, लेकिन ऊपर हाई लेवल की बात है, वो करना नहीं करना दोनों वज़ीर आज़म की बात है। वो बेचारा तो एक MP है, उसकी बात की बात तो है नहीं, लेकिन पॉइंट पहला राइज करने वाला वही है। अच्छा, पिछले दिनों वो यहाँ आया, हम कुछ तक कोई 5-6 साल से एक ब्रिज के लिए
जिसको हमने पार करना है करपोंदंग, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से ये करते करते 3-4-5 साल से हम लड़ते वो बनाते हमें कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं आया। ये पहला इंसान है जम्मू या MP साहब जमयांग श्री नामग्याल, उसने हमें फंड्स रिलीज़ करके टेंडर करा के चला गया। अब इंशाल्लाह 1-2 साल में वो ब्रिज भी बन जाएगा। कि अगर हम बात करें ना आर्मी की, क्योंकि ये इंडिया का लास्ट बॉर्डर है और ये गांव कभी पाकिस्तान के पास हुआ करता था, बिल्कुल। तो यहाँ पे आर्मी और यहाँ का जो लोग हैं, लोकल लोग, उनका रिलेशन कैसा आर्मी के साथ में? बहुत बढ़िया। अभी देखिए आर्मी के अंदर जाके देखिए, हमारी यहाँ खुबानी की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई, 1.5 करोड़ की 1.5 करोड़ की फैक्ट्री लगी है। यहाँ पे जाम क्या कहते हैं वो डब्बा बंद हो रहा है, जो हमारी खुबानियाँ हाँ एप्रिकॉट का, ठीक है ना। आर्मी की मेरे सद्भावना मिशन प्रोग्राम के तहत, हाँ आर्मी ने लगाई। हमारी नींद ये सारी खुबानी खराब होता था, फेंक देते थे, सड़ जाते थे। तो उसमें आर्मी के लोग काम करते हैं कि लोकल यहाँ के सारे आर्मी के लोग? ऐसा हमें फटाफट दे देते हैं। आर्मी का बिहेवियर कैसे रहता है आप लोगों की तरफ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई परेशानी नहीं आर्मी की तरफ से? देखिए हम रात को जाते हैं, दिन को जाते हैं, बल्कि कभी कभी किसी जवान को हम उल्टा डांट देते हैं। अच्छा। अरे यार तुम हमारे जरिए क्यों कर रहे हो? तब भी बेचारा कुछ भी हंस के जाते हैं, बस ये प्यार है हमें। बहुत प्यारे इंडियन आर्मी, बहुत प्यारा। अरे यार नहीं तो एक आर्मी को मुंह खोलने का मजा ले, शूट कर देते हैं। हाँ, यहाँ तो हम उल्टा उनको डांट देते हैं। और बड़े हुए ना। और जैसे जब पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन में ऐसा हुआ था कि गाँव घर के कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए थे और कुछ लोग इंडिया में रह गए थे। तो अगर आप लोगों को उनसे मिलना होता है तो फिर उसका क्या प्रोसेस रहता है? इसका वही पासपोर्ट बनाना पड़ता है इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो पासपोर्ट ऑफिस में जाके पहले फॉर्म भरना है, पासपोर्ट हमने तो इजीली हो जाता है कि बहुत टाइम लगता है? ये तो लद्दाख में जाना पड़ता है सर, उधर से हमारा पासपोर्ट ऑफिस होता है सर, उधर से पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ता है। उसके फिर वो हफ्ता 10 दिन के बाद हमारा जो 40 दिन के बाद, हाँ 40 दिन के बाद उधर से आ जाता है सर, हमारा कुछ मैसेज आ जाता है। फिर उधर वो लोग बोलते हैं आपका फॉर्म पूरा हुआ है, इसको फिर उसको वेरीफाई करना है। फिर आ जाता है सर पूरा, इधर से पुलिस जो थाना होता है, चौकी होता है सर, उधर जाता है। फिर CID में जाता है सर, उसका हमारा पूरा उससे अंदर से अंदर पूरा हमारा पूरा NOC लेना पड़ता है NOC, क्योंकि सर्टिफिकेट क्या ये गांव का है कि नहीं है, ये है वो है करके पूरा क्लियर करते हैं सर। फिर यहाँ हमारा नंबरदार हो या सरपंच हो, वो यहाँ से सर्टिफिकेट दे देते हैं। फिर वो सर्टिफिकेट वापस जाता है सर, फिर हमारा उधर क्लियरेंस आ जाता है, आप ठीक है। फिर हमें देते हैं सर, यहाँ उधर से हमारा वो बन जाता है डॉक्यूमेंट्स। फिर हमें बड़ा मुश्किल से उधर वीज़ा मिल जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाते हैं। हाँ दिल्ली जाना पड़ता है, पाकिस्तान एम्बेसी से बात करना पड़ता है। फिर उधर से हम वाघा बॉर्डर से निकाल के फिर घुमा के फिर उधर से 2,500-3,000 हज़ार किलोमीटर घुमा के फिर अपने यहाँ गांव के पास आना पड़ता है। एक दिन में ये गूगल पे देख रहा था, ये लाहौर टू बल्तिस्तान अस्करदू जिसे कहते, जहाँ मैंने पढ़ाई किया था, वहाँ तक 798 कि 78 कुछ इतना किलोमीटर डिस्टेंस दूरी है, लाहौर टू स्कर्दू। और स्कर्दू से यहाँ तक मेरी गांव तक तकशी तक 200 किलोमीटर है। बस देखिए तो कितना हो गया? 700, 800, 900, लगभग 1000 किलोमीटर घूम के फिर हमें यहाँ आना है। और यहाँ से अगर डायरेक्ट जाए तो आधा घंटे का। कितना किलोमीटर होगा? अरे सर बड़ी मुश्किल है, 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर नहीं सर, अभी उधर से भी रास्ता आ चुके हैं बॉर्डर पे यहाँ से भी रास्ता जा चुके हैं। बीच में थोड़ा सा बस, सिर्फ बीच में क्या तरह शयोग है, शयोग पे थोड़ा सा 1-2 ऐसे पुल बनाना है सर। उस साइड पर रखो, हमारे जो माँ बाप भाई बहन रखो, इस साइड हमें रखो, फिर उधर से हम हाथ मिला सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, शक्ल तो देख सकते हैं एक दूसरे का, ये चेहरा। मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। अब कुछ नहीं है सर, फर्क कुछ नहीं है सर, सिर्फ दरिया शयोग बीच में, बस उसमें सिर्फ पुल लगाना पड़ेगा। आप लोग गए हो कभी पाकिस्तान? ना गांव में से कोई नहीं गया कभी? कुछ लोग। ये थे कुछ त्यागसी के बुजुर्ग लोग जिन्होंने हमको त्यागसी के बारे में बताया। त्यागसी की पूरी हिस्ट्री हमने लगभग आपको बता दी कि कैसे वॉर स्टार्ट हुई थी, किन वजहों से स्टार्ट हुई थी, क्या क्या परेशानी है, और लोग मिल नहीं पाते। अगर मिलना होता तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। मतलब 3 किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए ना हमको हज़ारों किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। मतलब सामने इनके रिश्तेदार हैं, इनके माँ बाप भाई बहन हैं, लेकिन वो उनसे मिल नहीं सकते। 3,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर घूम के इनको जाना पड़ता है। वो भी सब नहीं जा पाते हैं। गांव से बहुत कम लोग गए हैं, 1-2 लोग गए हैं जिनसे हमारी बात भी हुई है। तो चलो यार, इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं और आई होप कि आपको त्यागसी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। ये एक टूरिज़्म के नज़र से आप त्यागसी को देखो तो एक बार आके लोगों से बात भी करना, हो सके तो उनकी बात को आगे तक पहुँचाना। अभी एक बात कहना, जब आपने टूरिज्म का नाम लिया तो हम इंडियन गवर्नमेंट की टूरिस्ट डिपार्टमेंट का बेहद मशहूर है कि उन्होंने अभी 1-2 साल से यहाँ भी टूरिस्ट छोड़े हैं। तब तक टूरिस्ट किसी को नहीं छोड़ा था, 1-2 साल से यहाँ भी आ रहे हैं। थोड़ा बहुत
4 पैसे हम भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। पहले तुरतुक तक था, तुक था, किसी को पता भी नहीं था कि टैक्सी। नहीं, पहले तो ले था हुंडा, जिसकी हुंडा तक था, उसके बाद तुक था, अभी तो यहाँ तक भी छोड़ा है। तो चलो शुक्रिया। तो चलो यार, इसी हंसते हुए चेहरों के साथ में इस वीडियो को यहीं से क्लोज करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो को पूरा देखा। तो चलो मिलेंगे आपसे ऐसी किसी खूबसूरत वीडियो के साथ में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए घुमक्का इंडियंस। बाय बाय।